नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका नंदिनी आईएएस एकेडमी के इस विशेष सेशन में। सोचिए एक ऐसा समय जब समुद्र के पार एक देश अपनी ताकत दिखाने के लिए दूसरों के मिलिट्री एयरक्राफ्ट पर लेजर दाग रहा हो, और वो देश है चीन। क्या जर्मनी पर हुआ ये हमला आने वाले समय में भारत के लिए एक चेतावनी है? क्या इंडियन ओशन अब भी सुरक्षित है? इस पूरे घटनाक्रम को हम आज यूपीएससी 2025 की दृष्टि से विस्तार से समझेंगे। चीन ने किया जर्मन मिलिट्री एयरक्राफ्ट पर लेजर अटैक। जर्मनी ने आरोप लगाया कि चीन की वॉरशिप ने बबल मंदेब क्षेत्र में उनके एयरक्राफ्ट को टारगेट किया। यह एयरक्राफ्ट यूरोपियन यूनियन मिशन का हिस्सा था। लेजर अटैक से पायलट घबरा गया और क्रैश होने की स्थिति बन गई। ब्लू वाटर नेवी बनता चीन और उसकी आक्रामक रणनीति। चीन अब सिर्फ अपने पड़ोस तक सीमित नहीं है, इंडियन ओशन तक उसकी नौसेना पहुंच चुकी है। वह अब यूरोपियन और अमेरिकी सैन्य ताकतों को खुलेआम चुनौती दे रहा है। ये मसल फ्लेक्सिंग की रणनीति है जिससे वो ग्लोबल मिलिट्री पावर बनने की ओर अग्रसर है। क्या भारत अगला निशाना बन सकता है? चीन ने पहले ऑस्ट्रेलिया के एयरक्राफ्ट पर भी ऐसा ही लेजर अटैक किया था। अब जर्मनी को टारगेट कर रहा है। क्या अगला टारगेट भारत हो सकता है? क्या पोसाइडन जैसे भारतीय विमान निशाने पर आ सकते हैं? डैजलिंग लेजर अटैक, एक अदृश्य खतरा। ये कोई सामान्य लेजर नहीं, डैजलिंग लेजर होता है। इसका उद्देश्य है पायलट को टेम्पररीली ब्लाइंड करना ताकि वो विमान को क्रैश कर दे। अटैक के बाद ये साबित करना भी मुश्किल हो जाता है कि हमला हुआ था। जर्मनी की प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय जवाबहीनता। जर्मनी ने चीन को समन किया, लेकिन सिर्फ ट्वीट करके शांत हो गया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी विरोध किया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। क्या पश्चिमी शक्तियां अब कमजोर पड़ रही हैं? चीन ने जर्मनी के मिलिट्री एयरक्राफ्ट पर लेजर टारगेटिंग की। यह हमला यूरोपीय संघ के मिशन के दौरान हुआ था, जिसमें जर्मन एयरक्राफ्ट यमन क्षेत्र में ऑपरेशन पर था। चीन की वॉरशिप बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य के पास मौजूद थी। ये रेड सी को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, एक रणनीतिक बिंदु। यह घटना सिर्फ एक तकनीकी चुनौती नहीं थी, बल्कि ये एक भू राजनीतिक संदेश था। चीन अब यूरोपीय ताकतों से नहीं डरता। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया पर भी ऐसा ही लेजर हमला किया गया था। चीन अब धीरे धीरे नाटो और क्वाड देशों की प्रतिक्रिया का टेस्ट कर रहा है। यदि वे शांत रहें तो अगला निशाना जापान या भारत हो सकता है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान, हम्बनटोटा श्रीलंका, चिट्टागोंग बांग्लादेश जैसे कई बंदरगाहों पर उसकी पकड़ बन चुकी है। भारत को घेरने के लिए चीन ने मलक्का स्ट्रेट से लेकर पूर्वी अफ्रीका तक नौसैनिक उपस्थिति बढ़ाई है। चीन की नौसेना अब ब्लू वाटर नेवी की दिशा में बढ़ रही है। इसका मतलब है कि वो विश्व भर में अभियान चला सकता है। भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया। सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीति को मजबूत करना। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह में नौसैनिक आधारों का सशक्तिकरण। क्वाड जैसे समुद्री साझेदारों जैसे जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ रणनीतिक साझेदारी। प्रोजेक्ट मौसम और आर्क्ट ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से सामरिक संतुलन बनाना। रणनीतिक संकेत और भारत के लिए चेतावनी। चीन लगातार ये टेस्ट कर रहा है कि कौन देश कितनी दूर तक जाएगा। आज यूरोप, कल भारत, और फिर शायद जापान और अमेरिका भी। यूपीएससी के लिए यह घटना एक केस स्टडी है। जियोपॉलिटिकल एग्रेशन एंड इंडियाज प्रिपेयर्डनेस। चीन का रूस के समर्थन में बयान और भारत की कूटनीतिक दुविधा। चीन ने कहा, हम रूस को यूक्रेन युद्ध में हारने नहीं देंगे। ये भारत के लिए चिंताजनक है क्योंकि रूस भारत का भी रक्षा सहयोगी है। क्या भारत को भी अब स्पष्ट रणनीति बनानी चाहिए? डेटा एनालिटिक्स और भविष्य का स्किल सेट एंड सेगमेंट। इस घटना के बाद एक अहम सवाल ये भी है, क्या हम ऐसे खतरों की भविष्यवाणी कर सकते हैं?
इसका जवाब है डेटा एनालिटिक्स। यूपीएससी से परे ये स्किल अब रक्षा, व्यापार और पॉलिसी प्लानिंग में अत्यंत महत्वपूर्ण बन चुकी है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान, हम्बनटोटा श्रीलंका, चिटागोंग बांग्लादेश जैसे कई बंदरगाहों पर उसकी पकड़ बन चुकी है। भारत को घेरने के लिए चीन ने मलक्का स्ट्रेट से लेकर पूर्वी अफ्रीका तक नौसैनिक उपस्थिति बढ़ाई है। चीन की नौसेना अब ब्लू वाटर नेवी की दिशा में बढ़ रही है। इसका मतलब है कि वो विश्व भर में अभियान चला सकता है। भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया, सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजियन नीति को मजबूत करना, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह में नौसैनिक आधारों का सशक्तिकरण, क्वाड जैसे समुद्री साझेदारों जैसे जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ रणनीतिक साझेदारी, प्रोजेक्ट मौसम और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से सामरिक संतुलन बनाना। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के भू राजनीतिक घटनाओं को हम यूपीएससी के दृष्टिकोण से गहराई से विश्लेषण करें, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय हिंद, ताकि हमें पता चले आप सच्चे यूपीएससी वॉरियर हैं।